सर्वेभ्यः नमो नमः। प्रिय मित्राणि, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल संस्कृत शिक्षा में। और मैं बिंदु शर्मा। हम कर रहे हैं मेघदूत के बहुविकल्पीय प्रश्न। देखिए, इसका एक पार्ट हम कर चुके हैं और आज है ये दूसरा पार्ट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूरे मेघदूत से संकलित हैं, तो किसी भी एग्ज़ाम में ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 20। देखिए, यक्ष का स्वामी कौन था? यक्ष का स्वामी कौन था? कौन था यक्ष का स्वामी? ए कुबेर। देखिए, कुबेर था, यम था, इंद्र था या वरुण था? तो कौन था यक्ष का स्वामी? यक्ष का स्वामी था कुबेर। कौन था? कुबेर। और शाप किसने दिया था यक्ष को? कुबेर ने ही शाप दिया था, क्योंकि उसने अपना काम ठीक से नहीं किया था। यक्ष ने अपना काम ठीक प्रकार से नहीं किया था। आगे देखिए, यक्ष को कितनी अवधि के लिए अपनी पत्नी से दूर रहना था? यक्ष को कितनी अवधि के लिए अपनी पत्नी से दूर रहना था? 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 4 मास के लिए या 8 मास के लिए? तो यक्ष को क्या शाप मिला था कि वो 1 वर्ष तक अपनी पत्नी से दूर रहेगा। आगे देखते हैं, मेघदूत का नायक कौन है? मेघदूत का नायक है, देखिए, एक कोई देवता है, मनुष्य है, कोई यक्ष है या किन्नर है? तो कौन है मेघदूत का नायक? एक यक्ष है। आगे देखते हैं, मेघदूत में यक्ष शापित है। मेघदूत में यक्ष को शाप किसने दिया? शिव के द्वारा है, कुबेर के द्वारा है, हिमालय के द्वारा है या मेघ के द्वारा? तो शाप किसने दिया था? कुबेर ने शाप दिया था। किसको? यक्ष को। आगे देखिए, मेघदूत में अभिशप्त यक्ष कहाँ निवास कर रहा था? ए आम्रकूट पर्वत पर, बी अलकापुरी में, सी आम्रकूट पर्वत पर, डी रामगिरी पर्वत में। ऑप्शन एक बार फिर देख लेते हैं। नर्मदा नदी के तट पर, अलकापुरी में, आम्रकूट पर्वत पर या रामगिरी पर्वत पर? तो ये कहाँ था? रामगिरी पर्वत पर। रामगिरी पर्वत पर। आगे देखिए, यक्ष की विरह कथा किस ग्रंथ में वर्णित है? ए रघुवंश में, बी कुमार संभव में, सी शिशुपाल वध में या डी मेघदूत में? अब तो हम तो मेघदूत कर रहे हैं, इसीलिए आप इसका जो है आंसर जल्दी ही दे देंगे। लेकिन जब ये सारे प्रश्न एक दूसरे के साथ मिलकर आते हैं तो इनका जो उत्तर देना वो मुश्किल हो जाता है, इसलिए इनको प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए और सुनिए। यक्ष ने मेघ को किस मास के प्रथम दिन को देखा था? यक्ष ने मेघ को किस मास के प्रथम दिन देखा था? चैत्र मास के, श्रावण मास के, माघ मास के या आषाढ़ मास के? तो आषाढ़ मास के प्रथम दिन यक्ष ने मेघ को देखा था। आगे देखिए, पुराणों में मेघदूत के विरही यक्ष का नाम मिलता है। देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये है, पुराणों में मेघदूत के विरही यक्ष का नाम मिलता है। राजवाहन था उसका नाम, बुद्ध था, हेमा माली था या कुबेर था? तो यक्ष का क्या नाम था? हेमा माली। ये पहले भी प्रश्न आ चुका है। आगे देखिए, विरहिणी यक्षिणी कहाँ निवास कर रही थी? विरहिणी यक्षिणी कहाँ निवास कर रही थी? कहाँ? अमरावती में, विदिशा में, उज्जैन या अलकापुरी में? वो कहाँ निवास कर रही थी यक्ष से अलग होकर? अलकापुरी में। और यक्ष कहाँ था? यक्ष का नाम क्या था? ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आगे देखिए, मेघदूते कस्या नगरिया वर्णनम अस्ति? द्वारिका नगरिया, पुष्पपुर्या, काश्या या उज्जैन्या? तो कहाँ पर किसका वर्णन है? उज्जैनी का वर्णन है। मेघदूत में उज्जैनी नगरी का वर्णन है। आगे देखिए, कस्य काव्ये मेघदूत भावेन कल्पित? किसके काव्य में जो मेघ है वो दूत बनाकर कल्पित रूप से भेजा गया है? मागस्य 12वें कालिदासस्य श्रीहर्ष। तो मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास की। तो किसके काव्य में मेघदूत बनकर जाता है? कालिदास के काव्य में। आगे देखते हैं, कस्य काव्य से आरंभ है कश्चित पदेन भवति? किसके काव्य के आरंभ में कश्चित पद है? शिशुपाल वध से, मेघदूत स, लघु काव्य से या दर्श काव्य? तो कश्चित कांता विरह गुरुणा, ये इसका मंगलाचरण है। तो ये इससे कश्चित से ये मेघदूत शुरू होता है। आगे देखते हैं,
तस्मिन्नद्रो कतिचिद बला विप्रयुक्त स कामी मेघदूत की इस पंक्ति के आगे की पंक्ति कौन सी है? ये पूरा श्लोक है, देखिए। ए वप्र क्रीड़ा परिणत गज प्रेक्षिणम ददर्श। बी जिमुतेन सवकुशलमयी हारिशन प्रवृत्तिम। सी नीत्वा मासान कनक वलय भ्रंश शक्तिर प्रकोष्ठ। डी अंतर्बाष्पसचिरम अनुचरो राजराजस्य दध्यो। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा सी नीत्वा। सी नीत्वा। कैसे पढ़ेंगे? तस्मिन् नद्रो कतिचिद बला विप्रयुक्त स कामी नीत्वा मासन कनक वलय भ्रंश शक्ति प्रकोष्ठ। आगे देखते हैं। मेघदूत के अनुसार कैलाश पर्वत तक मेघ के सहयात्री कौन होंगे? तो कौन होंगे? राजहंस मेघदूत के सहयात्री होंगे। आगे देखते हैं। काष्ठ श्लेष प्रणयिनी जने किम पुनर्दूरंसस्ते। इसमें जो जन शब्द है वो किसका बोधक है? किसका बोधक है? मेघ का है, यक्षिणी का है, राजहंस का है या चातक का है? तो ये किसका बोधक है? ये है यक्षिणी का। ये किसका बोध कराता है? यक्षिणी का। आगे देखते हैं। कालिदास के अनुसार कितने तत्वों की समष्टि से मेघ बनता है? तो कितने हैं? 5, 4, 3 या 2? तो कितने हैं? ये हैं 4। 4 तत्व हैं। वो कौन कौन से हैं? वो कौन कौन से तत्व हैं? एक है धूम्र, ज्योति, ज्योति है, एक सलिल है और एक है मरुत। क्या है? मरुत। धूम्र, ज्योति, सलिल और मरुत, इन 4 चीज़ों से क्या बनता है? मेघ बनता है। आगे देखिए। कालिदास के अनुसार चेतन और अचेतन में कृपण कौन है? कामार्थ, शोकार्थ, शुद्धार्थ या रोगार्थ। कि चेतन और अचेतन में कौन फर्क नहीं कर सकता? कौन नहीं कर सकता? ये है जो कामी होता है, जो कामार्थ होता है, वो फर्क नहीं कर सकता। आगे देखते हैं। यांचा मोघा वरम अधिगुणे ना धमे लब्ध कामा। इसमें अधिगुण शब्द में किसका बोध होता है? किसका होता है? यक्ष का होता है, मेघ का होता है, गंगा का या कुबेर का? तो इसमें किसका बोध होता है? मेघ का। किसका? मेघ का। आगे देखते हैं। मेघ की यात्रा के समय वाम पार्श्व में किसकी ध्वनि होती है? यानी वाम पार्श्व में किसकी ध्वनि होती है? राजहंस की, बलाका की, चातक की या सारिका की? तो किसकी ध्वनि होती है? चातक की। आज का अंतिम प्रश्न हम देखते हैं। मेघदूत में किस राजा का उल्लेख मिलता है? ये मिलता है उदयन का, शूद्रक का, दुष्यंत का या राम का? तो ये किसका मिलता है? उदयन का। फ्रेंड, इसके 39 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट अवश्य कीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंचता रहे। और आप किस और ग्रंथ के बहुविकल्पीय प्रश्न चाहते हैं उसके बारे में भी कमेंट अवश्य लिखिएगा। आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ये भी बताइएगा। उसी के अनुसार हम आगे पूरी कोशिश करेंगे आपकी समस्या का समाधान करने की। और जितने भी ग्रंथ हैं उनके बहुविकल्पीय प्रश्नों से आपको बहुत लाभ पहुंचेगा। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। नमो नमः।